नमस्कार जी सभी को। सतीश बड़म्बिया की तरफ से आप सबके आभार से, प्यार आशीर्वाद और मान सम्मान से आपने जो मुझे पद दिया है जिला पार्षद का, सबसे पहले तो मैं आप सभी अक्षेत्र वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आपने अपना वोट का विश्वास जता के अपने भाई को, दोस्त को, बेटे को इस पात्र समझा। आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो कुछ दिन पहले रोहतक में सभी पार्षदों की बैठक हुई थी, तो क्या एजेंडे उनमें रखे गए? ये जब हमारी 13 तारीख की मीटिंग थी, उस मीटिंग में एजेंडा तो यही था कि विकास के कार्यों को गति देने का बारे में सभी अधिकारियों की और चेयरमैन महोदय की मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम सब ने अपने गांव के अक्षेत्र के विकास के कार्य के मुद्दे उठाए। उसमें चाहे बड़म्बा बेरी रोड का टेंडर की बात थी, चाहे खेड़ी बड़ी चौपाड़ के टेंडर की बात थी, और चाहे उसमें सीसर के बाईपास की बात थी। जिनके टेंडर नहीं हो रहे उनके टेंडरों को जल्दी से टेंडर किया जाए, और जो टेंडर हो रहे हैं उन पर सुचारू रूप से काम किया जाए। उसके अलावा भी काफ़ी समस्याएं थी जो मैंने अपने सरपंच महोदय से भी सलाह करके न और डोर टू डोर की तरह ही बैठकों में जाके अपने काके तक तक जो भी उन्हें ठीक लगा मुझे बताया। वो मेरे डायरी में भी नोट है, मैंने आगे भी प्रेस नोट बना के न दे रखा था मैडम को अपनी लेटर पैड पर। तो सभी प्रस्ताव मैडम ने स्वीकार किए हैं। जल्द ही मेरा अक्षेत्र का विकास स्टार्ट हो जाएगा। लगभग मार्च में सभी काम को गति मिलेगी। मैडम ने आश्वासन दिया है, सभी अधिकारियों को भी सख्त आदेश दिए हैं कि काम हो जाएगा, से काम नहीं चलेगा, डेट बताओ और जल्दी से जल्दी काम कराओ। जो पानी की निकासी के लिए मैम के लिए 51 करोड़ रुपए मंजूर होते हैं, वो काम कब तक स्टार्ट हो गया आपकी नॉलेज में? उस दिन भी उठा था इस चीज़ पे, मैंने खुद अपना मेन मैनिफेस्टो था इस चीज़ का कि मेरे वार्ड 13 के 11 की 11 पंचायतों में निकासी की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। तो वहाँ पे बैठे हमारे सभी अधिकारियों ने पेटा भरते हुए कहा था कि भाई सबसे पहला कदम उठाया जाएगा तो गांव की पानी की निकासी के लिए उठाया जाएगा। उसके अलावा भी और भी थे, बहुत मुद्दे थे जो रुके पड़े थे। काम सब सुचारू रूप से अभी जल्द स्टार्ट होंगे। मैं तो विश्वास दिलाना चाहूँ अपने सभी काकेताओं और अक्षेत्रवासियों को कि आपने जो सोच के न वोट मतदान करा था, आपका बेटा हर वक्त आपके पास खड़ा मिलेगा किसी टाइम भी। देखो और बड़ा तो मेरा जुगाड़ है नहीं, अगर मैं नौकरी दिवा दूँ, किसी की बदली करवा दूँ, लेकिन उसके अलावा अपने समाज हित के छोटे तो बड़ा कोई भी काम हो। मैं तो पहले दिन चुनाव लड़ा, उस दिन भी यो मुद्दा लेके आया था ना, मैंने कोई चुनावी मुद्दा कोई आश्वासन दिया कि मैं ये कराऊंगा मैं वो कराऊंगा, लेकिन मैंने तो यही कहा था मैं जीत गया तो मेरे काकेताओं का मान सम्मान रखूंगा और मेरे पर जो काम होंगे उन्हें 21 कराने की कोशिश करूंगा। ई टेंडरिंग को लेकर तब बैठने का रहता है, तो जो गांव का विकास और रुका पड़ा है, तो उसमें तालमेल में कहीं कमी आ रही है? देखो कमी की तो कोई बात नहीं, सरपंच भाई हैं भाई, मैं भी उनका पक्षधर हूँ क्योंकि मैं भी एक ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ। चाहे वो पंच है, सरपंच है, ब्लॉक है, जिला पार्षद है, ये भाई अपना के आवाज़ उठाने लग रहे हैं। मैं मिला हूँ, मैंने तो कहा भाई यहाँ तक कदे मेरी ज़रूरत पड़े। ये मेरा गांव में मैच थे फुटबॉल के, 10 तारीख का लास्ट फाइनल मैच था। उस दिन हमारी चेयरमैन महोदय आई थी, तो मैंने सरपंच महोदय को बोल के न उनकी मीटिंग भी कराई, आधा घंटा तक बातचीत भी हुई। हर मैटर पर सरपंच भैया ने भी बातचीत करी और हमारे चेयरमैन ने भी उनको आश्वस्त कराया कि मैं भी आपके साथ हूँ, आप काम को मत रोको लेकिन अपनी लड़ाई लड़ो। हमने ज्ञापन भी दिया था, हम भी भाइयों के साथ हैं, सरपंच भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन काम का है ना मैटर, तो काम को थोड़े रोक सका। हाँ काम प्राथमिकता है। गांव में जाते हैं लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा बालक आया है, बेटा आया है, काम करा हुआ। कुछ दिन पहले किरसनगढ़ में है, ये भिवानी रोड पर नंबर 12 के पास यो कुआरा जड़ा पुड़िया टूटी पड़ी थी, फ़ोन मार के काम करवाया मैंने, काम हो गया। ताऊ का फ़ोन आया, मैंने अच्छी फील हुई, एक बार मैंने फ़ोन मारा गद्दे ही काम हो गया। ऐसे ही मैं बरान में जा रहा था, बरान में समस्या थी, रोडवेज बस नहीं आती मारा, मैंने फ़ोन मारा और रोडवेज बस की आज किसी भाई बरान का उस तक पता कर लियो बस चाल है। तो मैं तो खुश हूँ, मेरे का कहता हूँ मैंने काम बताऊँ और मैं काम कराऊँ। काम कराने खातिर चुनाव लड़ा था, आज इस काबिल बनाया हूँ मैं। धन्यवाद करूँ आप सबका।
मुहिम में आप जननायक जनता पार्टी के नजदीक माने जाते हो, तो पिछले कुछ दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी दुष्यंत चौटाला के साथ आपके टोल प्लाजा से। तो क्या कोई बड़ा कार्यक्रम भी मुहिम में होने जा रहा है दुष्यंत चौटाला का? नहीं, वो कार्यक्रम तो नहीं। एक दोस्त दलाल भाई के घर नेताजी गोड्डा मोड़न आए थे और हमें पता लग गया था, हम बैठ के न गए थे। तो उसके दौरान नेताजी ने मैम की गतिविधियों के बारे में पता करा, चुनाव के बारे में पता करा। और मैंने भी नेताजी को बताया भाई यहाँ मैम जो किसी नेता को नेता की नज़र से नहीं देखती, विकास को चाह रही है। आज के दिन हम कोई भी अगर विकास कराता है तो जनता की नज़रों में वही नेता है, वो पार्टी विशेष को कोई महत्वता नहीं दे रही। आज के दिन मैंने देखा है, चुनाव का दौरान मैं घूमा हूँ, तो मैंने भी नेताजी से यही कहा था जी थोड़ा मैम पर ध्यान दीजिएगा। तो नेता ने भी छाती ठोक के दिल खोल के कहा है, कोई बंदिश नहीं किसी तरह की, तुम काम कराओ, चाहे 100 करोड़ का बजट ले आओ, पास में करवाऊंगा। तो फिलहाल जैसे पिछली बार जैसे दुष्यंत चौटाला चौबीसी के चबूतरा पर आए थे, कोई ऐसी कोई खास घोषणा नहीं करी जिससे लोगों में निराशा रही। तो भविष्य में जननायक जनता पार्टी का मैं क्या भविष्य देखते हो? देखो जी, भविष्य की तो बात यह है, आप कहोगे नेताजी की क्या कमी है? नेताजी ने चुनाव लड़ा, 4800 वोट आई। इब नेताजी का भी चांदना होया है क्यों? रोहतक जिले में 4 विधानसभा हैं, 14 पार्षद हैं। आपको भी पता होगा हमारी जननायक जनता पार्टी के पास ना तो कोई विधायक है और आपका भाई ही पार्षद है। तो नई किरण मैम चौबीसी में उभरी है जननायक जनता पार्टी की। पार्टी को भी उम्मीद है और मेरे का कहता हूँ जनता को उम्मीद है। मैं भी समाज में भाई, चाहे वो खेल का मामला हो, क्रिकेट किट देनी है, जिम देनी है भाई, फुटबॉल देनी है, वॉलीबॉल देनी है, या भाई कोई गली का निर्माण करवाना है, तालाब की सफाई का काम है, या और 36 बिरादरी में 1000 तरह के दुख हैं। मैंने देखा है घूम फिर के न भाई, किसी परिवार के पहचान पत्र में कमी है, फैमिली आईडी में कमी है, किसी गरीब का मकान नहीं मिल रहा। मतलब हर ज़रूरतमंद को आज का दिन विकास की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। जो उनके काम करा होगा वो उनका प्यारा है। बुढ़े भी मिसाल दिया कर दे, मानस चाम का नहीं काम का प्यारा अगर जनता को चाहिए है काम। और जननायक जनता पार्टी ने अपने भंडारण खोल रखे हैं, फुल खुले हाथ कर रखे हैं, काम कराओ धड़ाधड़। तो हम तो अपनी आपके माध्यम से यही संदेश आदेश जो जनता देगी उसके पक्षधर रहेंगे। जैसे आज आप जिला पार्षद हो और समर्थित हो जो आप जननायक जनता पार्टी से हो, तो क्या भविष्य में इस जिला पार्षद की राजनीति को विधायक के पद तक ले जाना चाहेंगे? ना, ऐसा कुछ मेरा सपना नहीं है। लेकिन मैं तो नुको हूँ, छोटा बालक था, मेरी तो जोड़ी भर रखी है। मेरा गांव न गांव राम का फैसला होगा, गांव से बाहर मैं कितने जा नहीं सकता। बाकी मेरा कोई पर्सनल इशा नहीं है। हमारे से तो बड़े बड़े पार्टी में बहुत पदाधिकारी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई लगा ले, साथी भाई ला ले। रविंद्र सांगवान जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन पर दुष्यंत चौटाला जी के बाद पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। उनके आदेश आज है, हम बैठा हाँ भाई, पब्लिक में बैठो, लोग आए काम करो, तुम्हारी भी पहचान बनेगी, पार्टी की भी पहचान बनेगी। हमने ऐसा कोई नहीं, हमारी मनोरथ है नहीं मेरा बहुत बड़ा चुनाव लड़ने का। मेरे का कहता हुआ न मेरी तो जोड़ी भर रखी है। मैम बेरी रोड पर राजनीति हो रही है, आज तक नहीं पढ़ पाया, काफी साल हो गए, तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या प्रयास आपने किए? मेरा प्रयास है, आप मेरी मीटिंग की वीडियोग्राफी निकलवा के देखो कितनी जिक चली है। उस पर सबसे पहला मुद्दा था और मुद्दे को मुद्दा न बना के इसको सुचारू रूप से काम भी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। उसको मुद्दा था होगा, अब नहीं रहेगा मुद्दा। हमने तो काम करवाने हैं, हमारे बीच में जो आओगा उसने सोच समझ के हमारे बीच में पाँव फंसाना पड़ेगा। मैं तो यह बात कहूँ, काम कराएंगे, दिल ठोक के करेंगे। तो क्या ये उनका प्रश्न की जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराया उनका काम होगा? भाई प्राथमिकता है, उनका हक है, अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन जनता की आंख में चिपड़ी है। एक दो काम में तो थोड़ी है यार, पूंजीपति आदमी है, इतने तो उसके खुद के बजट तक करवा दे। लेकिन 36 बिरादरी को 1000 तरह की समस्याएं हैं, एक एक समस्या का निवारण करवाने का उनका अधिकार है। लेकिन वो अपनी यात्रा में घूमन लाग रहे हैं, दुख दर्द जितने हैं पब्लिक के, उनके कौन बुझने वाला है बताओ। वो अपनी पहचान बनाने का चक्कर में है। यहाँ 3.5 पौने 4 साल का समय हो गया, एक भी काम बताओ भाई विकास कार्य के
जितने भी बोर्ड लाग रहे होंगे वही चेयरमैन का तो टाइम के लगे पाओगे, विधायक का कोई भी बोर्ड दिखाओ आप, मुहिम 24 को ठगया जा रहा है, लूटा जा रहा है, बकाया जा रहा है। लेकिन मेरे युवा जाग रहे हैं, उनको पता चल रहा है हर बार एक सा माहौल नहीं बना करता, काट की हंडी एक बच डा कर बार बार मौका नहीं दिया जाएगा किसी को। जेजेपी की सरकार है, तो इस गठबंधन की सरकार ने के विकास कार्य के लिए क्या कुछ किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो मेरे तो ताजे कान पाटे हैं गणहा मैंने बेरानी, इब नई शुरुआत जो भी होगी आगे की मैं अपडेट भाइयों के बीच में दिंदा रहूँगा। पिछला तो मैंने भी नहीं बेरा के होया है कि नहीं हुआ, लेकिन वो बुढ़े कहा कर पाछलीन छोड़ अगलीन देख, अब अगली देखियो अच्छे काम कराएंगे का कहता वहाँ के बैठ के न सारी सुनवाई हुआ करेंगी। और भी किसी भाई ने भाई हल्का तो बड़ी बात है शायद मैं ना संभाल पाऊँ, लेकिन मेरा वार्ड में किसी का कहता वहाँ का कोई समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 89 290 पूरा 842। किसी ने धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, मिस कॉल मार दियो, आपकी सेवा में।